आइए आज हर दिल अज़ीज़ डिश आलू गोश्त बनाते हैं। मैं बनाऊंगी मटन में। आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बीफ या फिर चिकन में भी बना सकते हैं। आलू गोश्त बनाने की जो रेसिपी आज मैं आपको दे रही हूँ, ये मेरी अपनी रेसिपी है। बरसों से मैं इसी तरीके को फॉलो करते हुए आलू गोश्त बनाती हूँ और बहुत ही लजीज बनता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। यहाँ पर मैंने मिक्स बोटी वाला 750 ग्राम मटन लिया है। इसको अच्छे तरीके से धो के रख दिया है। अब हमें कुछ और चीज़ें चाहिए, जिसमें शामिल हैं 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 से 3 हरी मिर्चें, 5 से 6 लहसुन के जवे और 2 छोटे छोटे टुकड़े मैंने ले लिए हैं अदरक के। अब मैं यहाँ पर कुकर रखूँगी चूल्हे के ऊपर। मैं मटन को जल्दी गलाने के लिए कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पतीली में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। कुकर में शामिल करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और ये तमाम सब्जियां डाल के हमने इनको फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक के प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाती और जो टमाटर है उसका छिलका अलग नहीं हो जाता। ये चीज़ें फ्राई करने के बाद पैन से निकाल लें। उसके बाद आपने क्या करना है, टमाटरों का छिलका डिस्कार्ड कर देना है और इन तमाम चीज़ों को हल्का सा ठंडा करके ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लेना है। अब इसी बचे हुए तेल में हम कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं। इसमें शामिल हैं 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग हैं, 8 से 10 साबुत काली मिर्चें हैं और हाफ टी स्पून मैंने इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है। अब आपने इसी तेल के अंदर इन चीज़ों को थोड़ा सा क्रैकल कर लेना है। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर आप इसमें शामिल कर देना मटन और मटन की भुनाई शुरू कर दें। 4 से 5 मिनट तक आप इसकी भुनाई करते रहो, जब तक कि इसका जो कलर है ना, ये जो ब्लड है ना सारा, ये एवेपोरेट ना हो जाए और जो बोटियां हैं इनका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 4 से 5 मिनट तक भुनाई की है। इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे वो पेस्ट जो हमने सब्जियों को फ्राई करके ब्लेंडर जग में बनाई थी। ठीक है, सारी पेस्ट ऐड कर देंगे और मिक्सिंग कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे करके आपने इस मसाले की कुछ देर के लिए भुनाई कर लेनी है, जब तक कि थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होता हुआ ना दिख जाए। फिर आप इसमें शामिल कर देना कुछ पाउडर मसाले, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी। ये तमाम चीज़ें मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली हैं। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इन मसालों का इस्तेमाल कर लें। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो मैंने अच्छे से कलर के लिए डाली है, इसका कोई फ्लेवर नहीं होता। अब इन तमाम चीज़ों की दोबारा से भुनाई स्टार्ट करें। 2 से 3 मिनट तो ज़रूर भूनें, जब तक कि आपको फ़ील ना हो कि ऑयल अलग हो रहा है और शाइनिंग सी आ रही है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पर उतना पानी शामिल करना है जितने में मटन गल जाए। आपके कुकर की नेचर का आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितना पानी लेता है गोश्त को गलाने में। तो मैंने सिर्फ इसमें आधा कप पानी डाला है। कवर लगा देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मटन को गला लेंगे। मटन के इतने बड़े बड़े पीसेस नहीं हैं, 10 से 12 मिनट में बिल्कुल आराम से गल जाएंगे। ठीक है, तो जब टाइम पूरा हो जाएगा, सबसे पहले आपने कुकर का वेट हटा के उसकी स्टीम को रिलीज़ करना है। फिर कवर हटाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह मटन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। तो कुछ देर भुनाई करने के बाद पानी को ड्राई कर लेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। 750 ग्राम मटन के अंदर मैंने 600 ग्राम आलूओं का इस्तेमाल किया है। आप आलू की मिकदार को अपनी पसंद के मुताबिक घटा या फिर बढ़ा भी सकते हैं। आलू डाल के कुछ देर के लिए भून लेंगे और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी दही। मुझे ऐसा लगता है कि आलू की भुनाई से पहले अगर मैं दही शामिल करूँगी तो आलू फिर सख्त हो जाएंगे और गलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा आलू पहले भून लेती हूँ, उसके बाद दही डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है तकरीबन 100 ग्राम, अच्छे तरीके से फेंट के डाल दिया है। मिक्सिंग कर लेंगे और दही का पानी खुश्क हो जाने तक दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी आपने उतना डालना है जितना आपको शोरबा चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं पसंद, तो मैं इसमें सिर्फ 1 कप पानी डालूंगी, जिसमें आलू भी गल जाएंगे और शोरबा सा भी बन जाएगा। ठीक है, 1 कप पानी डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूंगी और कवर लगा दूंगी सिर्फ 2 से ढाई मिनट के लिए, क्योंकि हमने आलू तकरीबन 40 से 50% जो है वो पकाए हुए हैं। हमने इनकी अच्छी खासी बुनाई की थी। तो 2 से ढाई मिनट के प्रेशर में आलू बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो टाइम पूरा होने के बाद स्टीम रिलीज़ करेंगे और फिर कवर हटाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन खुशबू के साथ हमारा आलू गोश्त जो है वो बन के रेडी हो गया है। आप इसके शोरबे की कंसिस्टेंसी चेक करें, कितनी परफेक्ट है माशाल्लाह। आलू चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, आलू बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। और अब मैं आपको मटन दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, गोश्त भी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। तो बस हमारा जो आलू गोश्त है वो बन के रेडी है। लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, मिक्सिंग करेंगे और बस बेहद लजीज सा हमारा आलू गोश्त बन के रेडी हो गया है।
बस लास्ट में एक काम करना है हमने, कवर लगाना है 4 से 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि जो भी घी वगैरह हमने इस्तेमाल किया था ना, जो भी तरी वगैरह है वो सारी ऊपर आ जाए, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको कवर करूँगी लेकिन फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे, फ्लेम बंद रखेंगे और कवर लगा देंगे और फिर 5 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं। ये देखें जी, जो भी घी वगैरह था वो ऊपर आ चुका है। तरी ऊपर लाने की ये एक ट्रिक होती है, आप जो भी बनाएं बस लास्ट में कवर लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दें, तरी ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर चलते हैं, डिश आउट कर लेते हैं माशाल्लाह से। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल सा आलू गोश्त हमारा बन के रेडी है। तो इस टाइम पर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आलू गोश्त बनाने की ये बहुत ही सिंपल और यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी है। आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए जी, अब आपको ट्राई करके बताती हूँ कि हमारा आलू गोश्त किस तरह का बना है, कैसे फ्लेवर में बना है। माशाल्लाह से बहुत सुपर डुपर टेस्टी और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और ताज़ा रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।